अच्छा, आपने चर्चा की कि तरह वर्तमान समय में सनातन को लेके तरह तरह की बाजीगरी दिखाई जा रही है और आप उसको पाखंड मानते हुए उसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे, वर्तमान में कौन कौन इस तरीके की चीजें कर रहा है और वास्तव में क्या है, ये सनातन के लिए खतरा है या क्या है? नहीं देखिए, यदि कोई भी, जहाँ बाजीगरी शब्द आपने ही संबोधन किया, तो साधना में, अध्यात्म में बाजीगरी या ऐसे शब्द आते ही नहीं जहाँ सत्य पर आधारित होते हैं। मगर आज जो कुछ किया जा रहा है पर्चा बनाने के नाम पे या अन्न प्रलोभन देने की, अपने आप को त्रिकालक दरबार लगाने के नाम पे किया जाता है, तो निश्चित ही यह पूरी तरह से आडंबर है। ये किसी प्रकार धर्म की ताकत के बल पर नहीं किया जा रहा, तपस्या की ताकत के बल पर नहीं किया जा रहा। ऐसा काम तो हमारे जादूगर भी अनेकों लोग कर लेते हैं। जादूगरी करते हैं तो ये सब जादूगरी ट्रिक या कुछ सामान्य से ऐसी साधनाएं निकट से जिन्हें कहा जाता है, उनके क्रमों से ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है। मगर कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता किसी का। वो आंकड़ा लगा करके कल्पना के आधार पर कह दे, मगर भविष्य बताने की क्षमता ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती। भूतकाल जो बीत चुका उसके लिए अनेकों माध्यम है, माइंड रीडर है, इसके माध्यम से भी कर लेते हैं। मीडिया चैनलों में भी अनेकों माइंड रीडर कार्यक्रम आप चलते रहते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। इसको बंद होना चाहिए या जारी रखना चाहिए? सनातन के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, सनातन के लिए तो बिल्कुल घातक है। अगर ऐसी प्रक्रिया चली तो लोग साधना तब तपस्या करना नहीं चाहेंगे, वे माइंड रीडर बनना चाहेंगे, इस तरह की ट्रिकें सीखना चाहेंगे। इससे हमारे सनातन अंदर अंदर खोखला होता चला जाएगा। तो इसके खिलाफ तो मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। ये चीजें बंद होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को करना तो जादूगरी के रूप में दिखाए। हमारे भी गांव गली में बचपन से जब हम आज तक देखते चले आए, जादूगर अपने आप को कहता है कि मैं जादूगर हूँ, जादूगरी की चीजें दिखा रहा हूँ। जादूगर और साधक संत अगर उसका बराबर चोला पहन करके वो संत कह के कहेंगे मैं तपस्या के बल पर कर रहा हूँ, देवी देवताओं के बल पर कर रहा हूँ, तो पढ़ा लिखा समाज कहीं ना कहीं उसके अंदर अनास्था पैदा होगी। अच्छा, शंकराचार्य के लिए आपने बहुत सारी बातें कही। शंकराचार्य तो कहते हैं कि सनातन में राजा शंकराचार्य हैं और सब उसकी प्रजा है। तो क्या ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, मैंने कहा है कि अगर व्यवस्था लागू हो, अच्छी हो, मगर हमारे शंकराचार्य यदि आदि गुरु शंकराचार्य के समान रह करके जीवन जिए तो ये व्यवस्था लागू होती तो बहुत अच्छी बात होती है। तो क्या नहीं है वर्तमान में इनके पास कोई? नहीं, वह ज्ञानी हैं तब करते हैं। मगर अगर आज मैं कहूँ कि आज उस अवस्था पे नहीं है जिस अवस्था में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, कहीं ना कहीं कमी आई है। उस कमी को मैं अनेकों मंचों से कह चुका हूँ। अच्छा, ये आप जो उत्तराखंड में धरती फटने की घटनाएं हुई, आपने चैलेंज दिया कि मुझे मौका दिया जाए तो मैं सही कर दूंगा, क्या? नहीं, मेरी पूरी बात को समझने का प्रयास करें। मैंने कहा ऐसा आयोजन करने मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम हूँ। मैं इस घटना को पूरी तरह से सुधार सकता हूँ, स्थिर कर सकता हूँ, बशर्ते उसके पहले एक आयोजन हो जिसमें सभी धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, सभी धर्म के प्रमुखों को इकट्ठा किया जाए और उनसे कहा जाए जो जादूगर, जो मैं आवाज जादूगरों के ऊपर उठा रहा हूँ, जो धर्म का चोला पहनकर समाज को ठग रहे हैं, वो आए निकल करके क्या वो कर सकते हैं। अगर वो कह दे कि नहीं हम नहीं कर सकते, मुझे मौका मिलेगा, मैं साधना माँ की कृपा से वह सब कुछ कर पाने में सक्षम हूँ। माँ ने वो आशीर्वाद दिया है, अगर मैं यात्रा तय कर रहा हूँ तो मुझे किसी चमत्कार के लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, धर्म रक्षा के लिए एक आयोजन कोई भी ऐसा किया जाए जिसमें मीडिया के लोग या कोई भी कुछ बात वहां जोशीमठ की बात हटा दी जाए, कोई ऐसा कार्य करने के लिए रख दी जाए किसी असाध्य ऐसे व्यक्ति को जिसे डॉक्टर कह चुके हों कि यह 2 या 3 दिन में मर जाएगा, उसे जीवन दान देने की बात हो, या ऐसी कोई जो जादूगर ना कर सके, जहां पर हर व्यक्ति स्वीकार कर सके कि केवल साधना तप बल के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसे कोई कार्य, और यह कार्य भी उसी के अंतर्गत आता है। मतलब आप किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं साधना के बल पर? निश्चित रूप से दिया जा सकता है, मगर मैं रोज ये कार्य नहीं करता। कर चुका हूँ, 8 यज्ञ समाज बीच प्रमाणिक रूप में दिए थे और आज भी समाज लाभ उठा रहा है मेरे आश्रमों से। एक अगर ऐसा मौका कभी आता है धर्म रक्षार्थ कि जिसमें सभी धर्मगुरु इकट्ठे हों और उसका प्रमाण तलाशा जाए कि इसके पास क्या असमर्थ हो, तो ऐसा कुछ कार्य दिया जा सकता है समाज को। असंभव नहीं, हमारे पहले ऋषि मुनि कर चुके हैं, जो करते रहे वो आज भी किया जा सकता है। मैं क्या हो सकता है 2-4 और निकल आए देश के अंदर से, किसी दूसरे धर्मों से भी निकल के आ सकते हैं। हमें खोज करनी चाहिए। अगर कोई निकल के आते हैं तो हमारा समाज तप के मार्ग की ओर आकर्षित होगा कि तप के माध्यम से ऐसा कुछ किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि आप ब्राह्मण जाति से हैं, जातिगत भेदभाव नहीं मानते, क्या है आपका दृष्टिकोण? देखिए, ब्राह्मण जब कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं यही समझता हूँ कि ब्राह्मण का धर्म है सबको अपना लेना। जिस तरह गंगा पवित्र होती है, गंगा कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, सूर्य कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। हमारा कर्तव्य है हम सभी को ज्ञान दें। उस ज्ञान में भी मैं विरोध करता हूं जहां कहीं पर भी कहा जाता है कि ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों के बच्चों को देना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए, दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए।
वहाँ गलत किया जा रहा है। मेरा कर्तव्य है कि अगर हम वास्तव में ज्ञानी हैं तो जहाँ अज्ञानता है उसको हम ज्ञानवान बनाएं। उस दिशा में मेरा चिंतन रहता है, उसी विचारधारा को लेकर बच्चे। मेरा आज तक कभी धर्म नहीं नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जात के छुए हुए भोजन को टच खा लेता हूँ, किसी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूँ। हाँ, शुद्धता का ध्यान देता हूँ, पवित्रता का ध्यान देता हूँ। अच्छा, ये एक मोहन भागवत जी का बयान इसी पे आया था, क्या कहेंगे? उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मेरी विचारधारा को ही कहीं न कहीं से, अगर वो कहीं एक ऐसी संस्थाओं से आवाज़ें उठने लगी तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। उनका तो सीधा कहना था कि जाति पंडितों ने बनाई। कुछ भी गलत नहीं कहा। ज्ञानियों ने, शब्द उन्होंने कहा था कि ज्ञानियों ने बनाई, तो निश्चित है शुरुआत प्रारंभ जब हुआ तो गलत नहीं किया गया था। उन्होंने गलत नहीं किया था। वर्ण जैसे जिस तरह आज भी किसी को डीएम बना दिया जाता, किसी को चपरासी, व्यवस्था ही नहीं चल सकती बिना व्यवस्था बनाए। उस समय कहा गया कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, न जन्म से कोई शूद्र है। कहीं से भी कोई किन्हीं परिवार में जन्म लेकर अगर वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मगर हम कहीं ना कहीं उसी चीज में कि हम ब्राह्मण तो हमारा बेटा ब्राह्मण ही होगा। वह चाहे अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, ज्ञान से शून्य हो, फिर भी उसे सम्मान मिलना चाहिए। वर्तमान में कौन जातिगत प्रमाण पत्र बांट रहा है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप उसको क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये भेदभाव पक्षपात होना चाहिए? नहीं, भेदभाव पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर एक जात की व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें अपना चुकी है कि वो एक व्यवस्था के अंतर्गत बन चुका है कि सभी लोग जातिगत उसमें अपने ग्रुप बनाकर जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हमें समाप्त करना पड़ेगा। नहीं, जातीयताएं हमारे सनातन को खंड खंड करती चली जाएंगी। अनेकों संप्रदाय, अनेकों मत अलग अलग बन करके हमारे सनातन को कमजोर कर चुके हैं। और आगे भी हम यदि जातियों को बढ़ावा देते रहे तो भी जातियों में समाज बट करके रह जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कोई बात अपनी कहे तो स्वामी जी, व्यवस्था दे कौन रहा है? ये जातिगत बढ़ावा दे कौन रहा है? देखिए, उसमें एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरी व्यवस्था जो प्रारंभ से चलती चली आई है, कह रहे हैं कि संविधान ही जाति बांट रही है, हम तो नहीं। देखो, ये हम इसलिए अपनी मजबूर, क्योंकि कोई व्यवस्था दे दी गई तो संविधान ने ऐसी दिया। हम संविधान हमारा लचीला है, हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था जो कि तो चलती रही तो संविधान कुछ गलत नहीं। और अगर हम सबको अपना ले, छुआछूत ही समाप्त कर दे, जातीयता को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो सिर्फ गरीबी और अमीरी की बात होगी, फिर आरक्षण की बात नहीं होगी। कि चाहे जिस जाति का हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसे मदद मिलना चाहिए। जात के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि जात के आधार पर आरक्षण गलत है। तो नशा के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं और ये आप मानते हैं कि सनातन धर्म के लिए जातिगत भेदभाव बहुत खराब है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जहर की तरह है, इसलिए मैं छुआछूत समाप्त करता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। और मेरे संगठन के 90% लोग, 90% इसलिए संबोधन करता हूँ, कुछ नए होते हैं वो साल 2 साल में उस बात को ढाल पाते हैं। हमारे संगठन के अधिकांश लोग छुआछूत जातीयता को समाप्त कर रहे हैं। वो जात में अपना सरनेम जरूर लगाते हैं मगर छुआछूत को नहीं मानते। हम सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ आयोजन करते हैं। यहाँ तक जिन जातियों को लोग अछूत मानते हैं वो मेरे टीम प्रमुख बन करके पूजा पाठ कराने जाते हैं। चालीसा पाठ मेरे टीम प्रमुख बने हुए हैं, वो ब्राह्मणों के घरों में जाकर के वो चालीसा पाठ कराते हैं, वो पूजा पाठ कराते हैं, वो आयोजन कराते हैं। मैं उन सभी परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ा रहा हूँ। हमें कार्य करना है। मगर आज अगर जिस तरह के लोगों को पूजा जा रहा है, जिस तरह के लोग अपने त्रिकालज्ञ के कह करके अपने आप को कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ डोगर सरकार भी लगाते, आप लोग भी जाइए देख करके आइए। मैंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी मैं संगठन के माध्यम से व्यवस्था कर दूंगा। 51 हजार, 21 हजार, 11 हजार लोगों से लेते हैं। 2 3 महीने वहां रोक रखते हैं। एक नारियल कहेंगे जाके पहले नारियल बांध दो जाके पेड़ में, और उसी नारियल को खोल करके लाएंगे, फिर अपने यहाँ एक कपड़ा लपेट देंगे, फिर वो 300 रुपए में नारियल देते हैं। एक व्यक्ति से यज्ञ कराने के नाम पे लेंगे, उससे बर्तन ले लेंगे, उसी से वस्त्र ले लेंगे, उसी से सामग्री ले लेंगे, फिर दूसरा आएगा उसी से ले लेंगे। दिन भर में सैकड़ों लोगों से लेते हैं और एक व्यक्ति हवन कर रहा है, उसका 1000वां हिस्सा भी वहां पे नहीं खर्च होता। एक लैट्रिन करने लोग जाते हैं, उससे भी 10 रुपए लिया जा रहा है। अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हैं। जब मंच बैठते हैं साधु के भेष धारण कर लेते हैं और बाहर उनकी आप फोटो देखिए, जीन्स पैंट पहले टहल रहे हैं, सोने की जेवर पहले टहल रहे हैं, जहां जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं। खुलेआम मंचों से कहते हैं, जिन्होंने मंच से कहा कि सब जगह सनातन में अंधकार छा जाएगा, क्या इस बात को सह लिया जाएगा? हमारे धार्मिक स्थानों, मुगलों के इतने बड़े शासन काल ने हमारे धार्मिक स्थानों का अस्तित्व नहीं समाप्त किया। हमारे धार्मिक स्थान है, बड़े बड़े मठ है, हमारे मंदिर हैं, राम का भव्य मंदिर बन रहा। और कोई व्यक्ति अगर आज समाज बीच एक है अपने आप में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि सभी सनातन में अंधकार छा जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो आवाज उठेगी। कोई उठाए ना उठाए, मैं ऐसा जीवन जीता हूँ। प्रारंभ से लेकर बचपन से लेकर साधनात्मक जीवन किया, मुझे कभी किसी चीज की इच्छा नहीं रही। स्वयं मेरे पिता दंडी सन्यासी थे, ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया है।
उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म लिया है। सभी कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता कि मैंने कंदराओं में जाके कहीं साधना की। समाज के बीच साधना करता रहा हूँ, समाज के बीच रहा हूँ। मेरे परिवार के मेरे परिजन मेरे साथ हैं, उन्हें भी सबको मालूम है कब कहाँ कैसे किस प्रकार से मैंने जीवन की यात्रा तय की। साधना तपस्या के माध्यम से कुछ भी कार्य संभव नहीं। तो ये बात आज की नहीं कि मैंने यहाँ पे बात उठाई हो, ये मैं 35 सालों से उठाता चला रहा हूँ। मेरे किसी भी 126 शिविरों की कैसेटों का रिकॉर्ड सुन लोगे तो हर बार चुनौती दी गई है कि मैं मांग करता हूँ, भले आप मुझे कोई आज गाली दे देगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कब तक आप सहन नहीं करोगे। आज हमारे आपकी बहन बेटियां कहीं कहीं परिवार के सदस्य वही तो ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं ऐसी जगहों में जा करके। तो कहीं ना कहीं तो सुधार होना चाहिए। अगर हमारे धर्म गुरु नहीं सुधरेंगे तो हमारा धर्म को कोई भी नहीं बचा पाएगा, वो पतन धीरे धीरे होता चला जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती और एक आयोजन की मांग मेरे द्वारा की गई है। मैं तो चाहता हूँ मीडिया भी आवाज उठाए कि एक आयोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को लोग कहा जाए तो और चीजें निकल के आ जाएंगी कि अगर किसी के पास ऐसी चीज है तो निश्चित उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं 2 नारियल ले लो, उसको जाके ऐसा करके रख दो, 5000 साल तक कोई भूत प्रवेश नहीं करेगा आपके घर में। कहते हैं ये पंडोकर सरकार कहते हैं अपने गुरुशरण शर्मा। अब आप कल्पना कीजिए क्या 5000 साल कोई मकान सुरक्षित बचेगा? तो उस समय अब व्यक्ति संभावनावान लोग बैठे रहते हैं, वो सामने कोई विरोध करता नहीं है और उनके नारियल के ऊपर नारियल बिकते रहते हैं। लोग इस भाव से ले जाते हैं कि 5000 साल हमारे घर में कोई भूत नहीं प्रवेश करेगा। तो अभी आपने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में 4 मठ बनाए। इसके बाद अभी ज्योतिष मठ की जो समस्या आ रही है, तो क्या उनके बाद जो उस पीठ के शंकराचार्य हैं उनके भी तत्व में कमी आई है? देखिए इस बात को मैं कई मंचों का हो सकता बुरा लगे, वो हमारे सम्मानित है, सनातन के प्रमुख है, सभी को सम्मान करना चाहिए, मगर कभी थोड़ी नहीं आई, बहुत आई। योग्य है, ज्ञानी है, इस बात से इनकार नहीं है, वो भी साधनात्मक जीवन जीते हैं, मगर तब की उस अवस्था के आसपास नहीं पहुंच पाए जो आज गुरु शंकराचार्य के पास थी। इसलिए मैंने कहा था कम से कम इतना ही परीक्षण कर लिया जाए कि किसकी कुंडली चेतना जाए, कौन ध्यान समाधि में ही जा सकता है। ये तो हमारा विज्ञान भी इसके परीक्षण कर सकता है कि कुछ लोगों को बैठा दिया, मशीनों के माध्यम से चेक हो जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कौन व्यक्ति अपने मस्तिष्क को कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना एकाग्र होकर के बैठ सकता है, जो सहज भाव से हो सकता है। अगर हम इस दिशा में प्रेरित समाज को नहीं करें तो समाज का हमारा पतन इस प्रकार होता चला जाएगा। आज अगर हमारे 4 शंकराचार्य किसी खास बिंदुओं पर एक नहीं हो पा रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारे सनातन के प्रमुख है, इस वो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ कमी आ रही कि उन्हें संगठित, अगर हम संगठित नहीं होंगे हम समाज को कैसे संगठित करेंगे? जब हमारे 4 प्रमुख शंकराचार्य संगठित होकर के खुद आगे बढ़ के आवाज नहीं उठाएंगे। मैं उनके साथ लगने बैठा हूं, करोड़ों लोग मेरे अनुयायी हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे सनातन का सम्मान शंकराचार्यों से है, वो आगे बढ़ के आए, वो आगे आवाज उठाएं कि धर्म में कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। आप अभी भी देखा कि दो शंकराचार्यों को मठों पे गद्दी दी गई। एक राजनेता को कोई अगर कोई उनके यहाँ किसी पुत्र का जन्मदिन मनाया जाता शायद वो मीडिया में ज्यादा छा जाता है। कोई और संस्थाएं छोटी छोटी सैकड़ों हजारों जो हमारे देश की धार्मिक संस्थाएं वो अपना कोई आयोजन करती है तो उनका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाता है किसी चीज में। आज छोटी सी घटना का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो छोटी मोटी चीजें दिखाई जा रही पूरे देश में प्रचार है। हमारे शंकराचार्य गद्दी पा रहे हो, नए शंकराचार्य, क्या उसका प्रचार प्रसार पूरे देश स्तर पर नहीं होना चाहिए? सनातन का प्रचार उन्हीं से तो जुड़ा हुआ है, उनके संदेश कम पहुंच पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अगुवाई करें, आगे बढ़े समाज में। आज गद्दी में सीमित दायरे में मठों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा, समाज के बीच उतारना पड़ेगा। जैन समाज वही कर रहा है, जैन समाज के धर्मगुरु ने कहा कि अब हमको कहीं ना कहीं इन जगहों से उतर करके समाज के बीच जाना पड़ेगा और प्रचार प्रसार करें, समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? और हमारा जहां करने की बात करें तो हमारे लिए अगुवाई होनी चाहिए शंकराचार्यों की, उनके प्रमुख वो बढ़ करके आए। हर खास मुद्दे पर उनके विचार समाज को हमको सुनने के मिले, समाज को सुनने को मिले कि किस बिंदु पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आक्रामकता, कट्टरता ये सब बढ़ती चली जाएगी और उसको कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। आवाज मेरे द्वारा 35 सालों से उठाई जा रही, स्वयं साधनात्मक जीवन जीता हूँ, कोई दूसरा नहीं उठाएगा तो मैं अवश्य उठाऊंगा। और उसी तरह मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, समाज वही परिवर्तन डाला जा रहा है, सच्चाई ईमानदारी की ताकत को लेकर के परिवर्तन डाला जा रहा है। तो आप सब लोगों का सही दिशा में आह्वान मैं सभी लोगों को करता हूँ कि विवेक के साथ स्वयं विचार करें कि क्या समाज में धर्म गुरुओं द्वारा गलत नहीं किया जा रहा। आसाराम बाबू जब अपने पूरे बच्चों से कोई एक शिकायत उनकी नहीं करता था, मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, दर्जनों शिविरों पर पूरे जोर मंचों से आवाज विरोध में उठाई गई कि मैं जानता हूं ये क्या है। मैंने उस समय कहा था कि अगर मीडिया या शासन के लोग कुछ ऐसा जानना चाहें कि किन किन संस्थाओं में क्या गड़बड़ी होती मैं बता सकता हूं।
मैं पर्चा बनाने का कार्य नहीं करता, मगर मैंने कहा हित में, मानवता के हित में अगर चाहे तो मैं बहुत ऐसे रास्ते बता सकता हूं जो खुल करके समाज के बीच नहीं आ पाते। तो जो गलतियां हो रही उनकी कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का सम्मान हमारा वही है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलती को हम सुधारें, नहीं गलत सुधार कर पा रहा तो समाज के सामने उसका पर्दाफाश करें, हमारी जिम्मेदारी है। रामपाल हो, राम रहीम हो, सब आप लोग स्वयं देखते हैं, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग मीडिया के लोग हैं। बस ये है कि हो सकता है कई बार आप लोग उस चीज़ों को उभार करके जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सभी धर्म के लोग भी नहीं उभार कर पाते। जैसे अभी एक घटना में हाल की बता दूँ, एक हरियाणा के और धर्म प्रमुख की बात आई, वो वहाँ से हरियाणा के सभी धर्म प्रमुखों से एक महिला संपर्क कर चुकी है, सभी से उन्हें मदद मांगी, उसको अपनी दूसरी पत्नी बना करके उसको अपने साथ रखे रहे। बाद में उसको नजरअंदाज कर दिया गया, समाज के सामने नहीं लाने दिया गया। वो वहाँ के हरियाणा के सभी धर्म के ठेकेदार जितना अपने आप को कहते हैं सबसे मिल चुकी है, कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो आकर के आश्रम में आकर के मुलाकात की। अब या तो मैं भी उन्हीं की श्रेणी में खड़ा हो जाऊं कि मैं उसकी मदद ना करूं, मगर मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि चाहे जितना विरोध होगा मैं मदद करने की उसकी और जानकारी मंगाऊंगा। अगर सही प्रमाणित होगा तो मैं मदद निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि इसमें धर्म का हमारा पता, हमारा धर्म का सम्मान इसी में है कि हम सच्चाई के रास्ते में चले, सनातन सत्य पर आधारित। सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है, सत्य की ताकत लेकर के चलते हैं, उसी ताकत के बल पर आगे कार्य कर रहे हैं। लोगों ने तो आवाज उठाने, ऐसा नहीं कि लोग मुझे बदनाम नहीं करते मेरे प्रति शब्दों को, मगर मैं अगर इसलिए बैठ जाऊंगा गुरुशरण शर्मा के लिए जब मैंने पलवकर के विरुद्ध आवाज उठाई, इसी में रात से सभी चीजों को प्रमाण जब मैं सालों में इकट्ठा कर देता हूँ, गाली गलौज भी उतर आया, अपमानजनक शब्दों में बात करें। आप लोग उत्तर प्रदेश के हो, पता कर लीजिएगा, यहाँ तक कि प्रचार कर दिया गया अपने सब जगह कि गुरु जी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज है, भदवा से भाग करके गए। तो नाना प्रकार की चीजें, मैंने कहा कि तुम पता कर लो महुआ थाने में अगर मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन मात्र पड़ी हो तो अब ये चीजें होती, विरोध सामना। अब यह तो हम विरोध से सामना करने से बैठ जाएं कि हमारा अपमान होगा, 4 लोग हमको गालियां देंगे, तो इसका मतलब कि हम सत्य की आवाज पे, हमको समाज के बीच रहने का अधिकार ही नहीं। जब अपने आप को धर्म गुरु कहें और सत्य की आवाज न करें, कैसे बोल सकते।